हेलो गाइस, वेलकम टू कोड ट्यूबर। मैं मुकेश कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट का कैसे इस्तेमाल करते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए। अगर फ्रंट एंड डेवलपमेंट आप सीख रहे हैं, है ना, आप बिगिनिंग कर रहे हैं, तो ये जो वीडियो आपके लिए है, जिसमें हम सीखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके कैसे किसी HTML के एलिमेंट का, टैग का एट्रीब्यूट चेंज करते हैं, स्टाइल चेंज करते हैं, उसमें इवेंट लिस्नर लगाते हैं और बहुत सारी अच्छी चीजें जो हमें जावास्क्रिप्ट में जाननी चाहिए, जिससे हम अपने फ्रंट एंड को और ज्यादा बेहतर बना सके। उसके साथ साथ दोस्तों, इसके बाद 2 वीडियो और आएंगे जिसमें हम 2 प्रोजेक्ट्स करेंगे यूजिंग जावास्क्रिप्ट, जिससे हमारी जो लर्निंग है आज की इस वीडियो वाली, वो पुख्ता हो जाएगी। तो वो कल या परसों तक आ जाएंगी, जरूर देखिएगा उन्हें। और अगर मैं गारंटी देता हूं, आप अगर इन वीडियोस को देखते हैं तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यूजिंग फ्रंट एंड, जावास्क्रिप्ट को कैसे यूज किया जाता है इन फ्रंट एंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले हमें क्या करना होगा दोस्तों कि ये HTML को देखिए और एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा जिसे कहा जाता है डॉम। तो इस चीज को देखिए दोस्तों, यहाँ पे है ये HTML लिखा हुआ, सिंपल सी HTML फाइल है जो मैंने यहाँ पे खोली है, हेलो वर्ल्ड लिख के आ रहा है। ये फाइल एक्चुअली में किस फॉर्मेट में स्टोर होता है, किस फॉर्मेट में स्टोर होता है ये फाइल, इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा, डोम को समझना होगा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को, डोम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। दोस्तों, ये जो पूरा टैग्स हैं हमारे, ये जो हमारे टैग्स हैं, ये HTML, अब देखेंगे ध्यान से कि ये पूरा जो है, यहाँ से लाइन नंबर 2 से लाइन नंबर 13 तक, ये पूरा HTML जो है वो बेसिकली स्टोर्ड है हमारा, है ना, पूरा HTML इसी में आता है। और ये HTML को हम कहते हैं, हमारा रूट टैग है HTML, ये HTML टैग है, ये हमारा रूट है। उसके बाद से देखिए ध्यान से दोस्तों, तो इस HTML के अंदर 2 टैग्स हैं, एक है हेड टैग और एक है बॉडी टैग, है ना, ये बॉडी टैग और हेड टैग है। मेन इसके अंदर 2 डायरेक्ट चिल्ड्रन को कितने हैं, 2 हैं। इसके डायरेक्ट चिल्ड्रन कितने हैं, हमारे पास 2 चिल्ड्रन है, एक है हेड टैग और दूसरा चिल्ड्रन जो है वो है बॉडी टैग। हेड टैग को ध्यान से देखिए दोस्तों, तो अगर हेड को खोल के देखेंगे तो क्या पता चलेगा, हेड के अंदर एक टाइटल भी है, हेड के अंदर एक टाइटल भी है। तो इसको देखते हैं, हेड के अंदर टाइटल है, तो अगर इसको ट्री फॉर्मेट में लिखना हो तो ऐसा लिखेंगे, हेड के अंदर एक टाइटल भी है। और बॉडी के अंदर देखिए दोस्तों, तो एक H1 टैग है जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, बॉडी के अंदर H1 टैग है, बहुत कुछ हो सकता है लेकिन अभी H1 टैग सिंप्लिसिटी के लिए। तो मैं कहने का मतलब ये है कि जो पूरा जो HTML डॉक्यूमेंट होता है हमारा, वो किस फॉर्मेट में स्टोर होता है, ब्राउजर किस फॉर्मेट में स्टोर करके रखता है, ट्री फॉर्मेट में। क्यों? क्योंकि इससे हो जाता है, अगर डाटा स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा, ट्री में किसी भी डाटा को एक्सेस करना क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को सर्च करना क्या होता है, बहुत ज्यादा फास्ट होता है। तो इसीलिए क्या करता है, जो ब्राउजर है वो हमारे HTML फाइल को ट्री फॉर्मेट में स्टोर रखता है ना, ट्री फॉर्मेट में स्टोर करके रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि इससे एक्सेस करना बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। अभी हम एक्सेस क्यों करने की जरूरत पड़ेगी, अभी थोड़ी देर में समझेंगे, लेकिन एक्सेस फास्ट हो जाता है पहली चीज, और ये इसे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कहा जाता है। अब आता है अगला स्टेप कि इन एलिमेंट्स को सबसे पहले तो अगर इनका स्टाइल चेंज करना है, इनके एट्रीब्यूट्स को चेंज करना है यूजिंग जावास्क्रिप्ट, और अगर आपको इनमें स्टाइल बदलना है, इनका इनर HTML बदलना है, या फिर कुछ और तरह की मैनिपुलेशन करनी है यूजिंग जावास्क्रिप्ट, देन हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। सबसे पहले तो आप उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा ना, किसको चेंज करना है, किसको चेंज करना है, H1 को चेंज करना है, टाइटल को चेंज करना है, किसको चेंज करना है, पहले तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ना उसको, ठीक है। तो एक चीज और, दूसरी चीज ये है दोस्तों कि यहाँ पे सबसे टॉप पे है HTML,
सबसे टॉप पे है HTML। लेकिन ये सब किसके अंदर आते हैं? ये जो पूरा, हाँ, ये जो पूरा है ये समथिंग कॉल्ड विंडो के अंदर आते हैं ना, समथिंग कॉल्ड विंडो। इनके ऊपर कौन है? विंडो। विंडो जो है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात नहीं हो रही, विंडो एक ऑब्जेक्ट होता है जो ब्राउजर हमें देता है। इनका भी बाप कौन है? एक तरह से इनका भी पेरेंट कौन है? विंडो। विंडो के चिल्ड्रन होता है ये जो HTML फाइल है, उसके दो चिल्ड्रन है, हेड और बॉडी। बॉडी का टाइटल वगैरह, और बॉडी के हेड के अंदर टाइटल वगैरह है, और बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। आप जानते हैं हम लोग बहुत बड़े बड़े HTML फाइल लिखते हैं 100 लाइन की, तो वो सब बॉडी के अंदर आते हैं ना। तो इनका भी बाप है विंडो। अभी उसको भी थोड़ा देर बाद समझेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल आपको याद रखना है कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की तरह होता है। और सबसे पहला चीज हमें सीखने जा रहे हैं कि कैसे किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करेंगे तभी तो जाके उसका स्टाइल चेंज करेंगे, है ना। तो चलिए ये देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम style.css बना लेते हैं एक फाइल, है ना, style.css। और दूसरी फाइल जो हम बनाएंगे वो है index.html, index.js नाम की फाइल बना लिया हमने, और index.js फाइल में हमारा पूरा स्टाइल होगा। दोस्तों हम बहुत तरह से, मुझे यहाँ पे पसंद है कि मैं स्क्रिप्ट टैग जो होता है जिसमें हम अपना HTML लिखते हैं वो मैं यहाँ लगाना पसंद करता हूँ, है ना। यहाँ लगाना पसंद करता हूँ मैं एकदम एट द एंड ऑफ द बॉडी, बॉडी के जहाँ खत्म हो रहा है जस्ट उसके ऊपर, है ना, वहां पे मैं लगाना पसंद करता हूँ। और यहाँ पे स्टाइल टैग भी लगा लेते हैं दोस्तों, लिंक स्टाइल। हाँ, तो यहाँ लग गया हमारा स्टाइल टैग। तो हमारा स्टाइल फाइल वाली style.css और index.js हमने दोनों लगा ली हैं। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से स्टार्ट करना है अपना कोडिंग सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारा index.file अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। console log करते हैं वर्किंग, और इसको जाकर के आप अपने कंसोल में चेक कर सकते हैं। कंसोल में चेक कर लेते हैं। सो इट्स वर्किंग लिख के आ रहा है दोस्तों, इसका मतलब ये सही है ना। इसको आप यहाँ पे मेरे कंसोल में वर्किंग लिख के आ रहा है। यहाँ पे एलिमेंट्स हैं दोस्तों, और यहाँ पे आप बगल में कंसोल क्लिक करके कंसोल देख सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी कोड आप लिखेंगे और कंसोल लॉग करेंगे सब यहाँ पे दिखता है, और कोई एरर वगैरह आता है तभी भी यहाँ दिखेगा। तो इसको आप एक डिबगिंग टूल की तरह अपने कोड में क्या गलती है उसको देखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए डिबगिंग टूल। ठीक है, अभी के लिए थोड़ा सा इसको इससे बगल में रख देते हैं ताकि, है ना, दोनों चीजें हमारी दिखती रहे एक ही साथ। तो इधर में हमारा कंसोल है, उधर में हमारा HTML फाइल है ना। अब चलते हैं यहाँ पे कंसोल लॉग। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या है कि अब हमें कोई एलिमेंट को सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे H1 है ना, Ctrl+V, 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 5 बार हमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। हमें इनको सेलेक्ट करना है, तो कैसे किया जाता है? तो सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट में फंक्शन होता है जिसका नाम होता है क्वेरी सेलेक्टर। 5 फंक्शंस हैं जिनका इस्तेमाल करके हम इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन जो है वह है गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। दूसरा जो फंक्शन है वो है गेट एलिमेंट्स बाय आईडी। तीसरा फंक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। और तीसरा चौथा एलिमेंट है क्वेरी सेलेक्टर। क्या है? क्वेरी सेलेक्टर। और पांचवा एलिमेंट है क्वेरी सेलेक्टर ऑल, है ना। अभी इनको यूज करके देखते हैं ये पांचों फंक्शंस क्या करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, बहुत सारे हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड लिखा है। हेलो वर्ल्ड 1 2 3 लिखते हैं ना, 1 2 3
एंड 5। आप इन नोट्स भी बना सकते हैं इन सब चीज़ों का जो फंक्शंस में बनाते हैं ना, ताकि आप बाद में उसको यूज़ कर सकें और या फिर रिवीजन के लिए रख सकें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 5 टैग्स हो चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो है ना, ये मैं H1 टैग्स को सेलेक्ट करूँ। यहाँ पे तो बहुत सारे टैग है, हेड है, टैग लिंक है, बॉडी है और ये सब चीज़ें हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये जो पूरा हमारे पास ये लिखना होता है विंडो के अंदर हमें जाना होता है। विंडो मैंने बताया कि विंडो क्या होता है, सुपर सेट होता है। विंडो के अंदर ही सब HTML और डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं। सो क्या करेंगे, विंडो के अंदर जाने के लिए हम डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे और फिर उसको कहेंगे गेट एलिमेंट बाय आईडी। विंडो के अंदर डॉक्यूमेंट होता है, विंडो के अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर जा करके डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी या फिर टैग नेम या फिर क्लास नेम, है ना। तो विंडो के अंदर जा करके हमने क्या किया, विंडो के अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो यहाँ पे देख रहे होगे दोस्तों, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय नेम, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम एस, गेट एलिमेंट बाय और एक और है क्वेरी सेलेक्टर ऑल। ये सब चीजें फंक्शंस दिख रही हैं इसमें। आपको क्या करना है, सिंपली गेट एलिमेंट बाय क्लास टैग नेम, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम लगाने के बाद से आपको टैग का नाम लिखना पड़ेगा, जो टैग आप सेलेक्ट करना पाते हैं। तो हम क्या करना चाहते हैं दोस्तों, हम H1 को सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे स्टार्ट कर लेंगे। अब दोस्तों ये जो रिटर्न होगा, ये क्या करेगा, हमको रिटर्न करेगा कुछ, है ना। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। वार हेडिंग लिख देते हैं, है ना। तो ये वेरिएबल हेडिंग के अंदर हमने स्टोर कर लिया। और दोस्तों देखते हैं कि हम क्या आया है। अगर क्या आया है देखना है तो क्या करेंगे, हम कंसोल लॉग करेंगे। कंसोल लॉग करके देखेंगे कि ये हेडिंग के अंदर क्या है ना। हेडिंग के अंदर क्या है अगर देखें तो ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे हेडिंग के अंदर है ये, एंड वी सी कि जैसे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ यहाँ पे वर्किंग लिख के आ रहा है, जो कि पुराना वाला टैग के वजह से यहाँ पे लाइन नंबर 1 के वजह से लिख रहा है। और इसको अगर मैं डिलीट कर दूं क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आप फिर से देख रहे हैं कि ये रिफ्रेश हो गया और यहाँ पे देख रहे हैं HTML कलेक्शंस आ रहा है, समथिंग कॉल्ड HTML कलेक्शंस। और इसके अंदर दोस्तों देख पा रहे होंगे, इसके अंदर ये एक एरे की तरह है जिसके अंदर 5 H1 है ना। 5 H1 सेलेक्ट हो गए हैं, 5 H1 लेंथ दिख रहा है 5 और ये इस तरह से। तो इसका मतलब ये है कि हमारा हेडिंग ये सब चीजें सेलेक्ट हो गई हैं 5। अब दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये एरे है, इसमें क्या दिख रहा है कि हेडिंग क्या है, एरे है। हेडिंग क्या है, एरे है। तो कंसोल लॉग करते हैं, कौन सा लॉक करेंगे, लॉक करते हैं इसको हेडिंग 0। पहले वाले को मतलब कि एरे तो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो हेडिंग 1 यानी पहले वाले हेडिंग को, ये वाली हेडिंग को देखते हैं, है ना। उसको लॉक करके देखते हैं। तो अगर उसको लॉक करके देखें दोस्तों तो देखिए यहाँ पे पहली वाली हेडिंग दिख रही है, यहाँ पे पहली वाली हेडिंग आ गई है। इसका मतलब कि हमने सेलेक्ट सही किया है, जावास्क्रिप्ट से हमने सेलेक्ट कर लिया है थोड़ा सा। पहली वाली हेडिंग हमने सेलेक्ट कर ली है जावास्क्रिप्ट का यूज करके। अब हम क्या करेंगे, पहली वाली जब हेडिंग स्टार्ट हुए, दूसरी वाली अगर हमें चाहिए तो क्या लिखेंगे हम, ये दूसरी वाली हेडिंग, ये दूसरी वाली हेडिंग के लिए 1 लिखना पड़ेगा क्योंकि ये एरे है और एरे की नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों, दूसरे वाली से। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि हम क्या करें, सभी H1 टैग्स को हमने सेलेक्ट कर लिया यूजिंग गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। अब अगर हमें इस तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं बाय टैग नेम, और भी क्राइटेरिया हैं जिनका इस्तेमाल करके हम सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय टैग नेम मैंने बोला, अभी टैग नेम की बात हो रही थी। ये जो पहला वाला टैग नेम है, आईडी का इस्तेमाल करके भी इस चीज कर सकते हैं, क्लास का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं, या क्वेरी सेलेक्टर लगा करके भी कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ये किया, अगर इसके अंदर क्लास है फॉर एग्जाम्पल समथिंग कॉल्ड
ABC क्लास है ना, ये क्लास ABC है। तो क्लास ABC, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, वेरिएबल समथिंग कॉल्ड हेड लिखते हैं इसको, है ना। और विंडोज, दोस्तों आप चाहे तो विंडो जो ऑब्जेक्ट है, ये विंडो को मेंशन नहीं करेंगे तभी भी काम करेगा, यानी आप सीधा डॉक्यूमेंट लिख दोगे तब भी काम करेगा। डॉक्यूमेंट को आप लोग लिखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट अरे यार, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। दोस्तों एक शब्द यहाँ पे एलिमेंट्स है, ध्यान से देखिएगा, एलिमेंट है, एलिमेंट नहीं है, यानी ये प्लूरल है, और जहां भी प्लूरल होगा वहां पे ये क्लास नेम, और इसका नाम था ABC क्लास नेम, है ना। ABC क्लास नेम कर दिया हमने। ABC क्लास नेम करने से क्या हुआ कि ये जो एलिमेंट है हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। अभी कंसोल लॉग करके देखते हैं हेड के अंदर क्या है, कंसोल लॉग करके देखते हैं कि हेड के अंदर क्या है। इसको हमने पहले सेलेक्ट किया यूजिंग ABC, और ये क्या करेगा, हेड के अंदर स्टोर कर लिया। अब ये यहाँ पे आके देखते हैं कि ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ABC क्लास h1.abc है ना, और इसकी लेंथ है 1, क्योंकि एक ही ऐसा एलिमेंट है जिसका क्लास है ABC, है ना। दोस्तों फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको भी वही क्लास दे देता, फॉर एग्जांपल ये फोर्थ वाले को भी अगर मैं वो क्लास दे देता, फिफ्थ वाले को, तो क्या होता है, 2 एलिमेंट हमारे हो जाते वैसे, है ना। 2 एलिमेंट जब हो जाते तो यहाँ पे लेंथ 2 आता। क्यों आता, क्योंकि h1 और ये इस तरह से 2 एलिमेंट हो जाते, क्योंकि 2 एलिमेंट के पास वो क्लास है, तो वो दोनों को रिटर्न करता है इन द फॉर्म ऑफ ए एरे। अगर हम ना 2 करना चाहें, h1 पहले वाले को और दूसरे वाले को दोनों को लॉक करके देखना चाहें कि इनके अंदर क्या क्या है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, हेड 0, है ना। तो इस तरह से हम कंसोल लॉक करके देख सकते हैं कि इसके हमारा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहला वाला देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंसोल लॉक करके देखते हैं, हेड 0 और हेड 1 को कंसोल लॉक किया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हेलो वर्ल्ड ये दिख रहा है, h1 5, है ना। सो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि सभी हमारे कंसोल लॉग हो रहे हैं, सभी एलिमेंट्स कंसोल लॉग हो रहे हैं। तो इस तरह से हमने पहले सेलेक्ट कर लिया। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं दोस्तों, सेलेक्ट करना। पहले क्या करेंगे, आप किसी भी चीज को अगर चेंज करना चाहते हैं स्टाइल, तो पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेलेक्टिंग इट, है ना। तो टैग का नेम यूज करके कर सकते हैं, आईडी का नाम करके भी कर सकते हैं। आईडी क्योंकि यूनिक होती है, फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर आईडी थर्ड वाले को एक आईडी दे देता हूँ, है ना, कोई भी टैग हो इसको आईडी एक दे देंगे, है ना, आईडी दे देते हैं, है ना, XYZ, है ना, आईडी XYZ है। तो अगर आईडी का इस्तेमाल करके आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, हेड आईडी, है ना, हेड आईडी लिखते हैं और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय। आपको दोस्तों पता होगा कि आईडी जो होती है एक ही एलिमेंट को दी जाती है, यूनिक होती है, इसीलिए ये क्या होगा कि ये एरे रिटर्न नहीं करेगा बल्कि एक एलिमेंट रिटर्न करेगा, सीधा एलिमेंट रिटर्न करेगा, लॉग, यानी कोई एरे नहीं होगा ये। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, आईडी जो होती है यूनिक होती है, 2 एलिमेंट्स की आईडी सेम नहीं होती, इसीलिए ये जानता है कि ये एरे हो नहीं सकता, इसीलिए एरे नहीं हो सकता, इसलिए ये एरे रिटर्न भी नहीं करता है, और ये सिंगल डायरेक्ट एलिमेंट रिटर्न करेगा। तो दोस्तों देखो यहाँ पे थर्ड वाला लॉग हो चुका है, यानी थर्ड वाला सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से देयर आर वेरियस वेज इन विच यू कैन चेंज द स्टाइल, सेलेक्टेड। अब सेलेक्टिंग तो हो गया, बहुत सारे तरीके से हमने सेलेक्ट कर लिया, आईडी का इस्तेमाल करके कर लिया, क्लास का यूज करके कर लिया, और हेडिंग का यूज करके कर लिया। अब हम चेंजिंग द
चेंजिंग स्टाइल, समथिंग ऑफ स्टाइल, थोड़ा सा सिंपल सा चेंजिंग स्टाइल करके देखते हैं, है ना। चेंजिंग स्टाइल अगर करके देखें तो फॉर एग्जांपल हमने पहला वाला जो ये वाला हेडिंग है, हेडिंग के अंदर तो सभी हेडिंग टैग्स हैं, वो 6 के 6 है ना हेडिंग टैग्स हैं। अगर इनकी स्टाइल हम चेंज करना चाहें हेडिंग पहले वाले की, तो क्या करेंगे, इसके अंदर डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे। डॉट ऑपरेटर का यूज करके हम कोई भी एट्रीब्यूट चेंज कर सकते हैं। तो कोई भी एट्रीब्यूट अगर आपको चेंज करनी है तो आपको हेडिंग टैग का इस्तेमाल करना होता है, सॉरी, उसको सेलेक्ट करने के बाद से क्या करना पड़ता है, डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे और फिर उसकी एट्रीब्यूट चेंज कर सकते हो। एट्रीब्यूट्स किसे कहा जाता है दोस्तों, एट्रीब्यूट इसको कहा जाता है। फॉर एग्जांपल क्लास एट्रीब्यूट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ये होता है स्टाइल होता है जो इनलाइन में है, ये इसको एट्रीब्यूट कहा जाता है, आपको पता है ना। कलर इज इक्वल टू रेड, इसको एट्रीब्यूट किया जाता है ना, इसको एट्रीब्यूट कहा जाता है। कभी कभी आप देखते होंगे इमेज टैग है, इमेज टैग है, इमेज टैग है, IMG टैग है ना। इमेज टैग के अंदर ये जो देखिए SRC क्या है, इसका एट्रीब्यूट है। ALT क्या है, इसका एट्रीब्यूट है। ID क्या है, इसका एट्रीब्यूट है ना। क्लास क्या है, इसका एट्रीब्यूट है। ये सब चीजें क्या है, एट्रीब्यूट्स है। फिर स्टाइल क्या है, स्टाइल के अंदर हम लिखते हैं ना इसको स्टाइल, इनलाइन स्टाइल। तो स्टाइल के अंदर ये सब चीजें क्या है दोस्तों, एट्रीब्यूट्स हैं। क्या है, एट्रीब्यूट्स है। इन एट्रीब्यूट्स को अगर आप चेंज करना चाहते हो तो ये डायरेक्टली डॉट ऑपरेटर का यूज करके चेंज कर सकते हैं, है ना। तो अभी के लिए इसको कुछ नहीं करेंगे, Ctrl+Z मार देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं और अभी सिंपल रखते हैं। तो यहाँ से हम नहीं चाहते कि यहाँ CSS का इस्तेमाल करके करें, बल्कि समथिंग कॉल्ड यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट से तो पहले वाला हमें हेडिंग के अंदर पता है हमको क्या है, 5 H1 टैग्स हैं। तो पहला वाला हम करेंगे डॉट ऑपरेटर से और डॉट स्टाइल, स्टाइल, ठीक है, स्टाइल टैग यूज किए। स्टाइल के अंदर क्या, स्टाइल के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन सी प्रॉपर्टी को चेंज करना है, कलर को चेंज करना है, हाँ कलर को चेंज करते हैं। तो कलर इज इक्वल टू, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे याद रखना है कि कोई प्रॉपर्टी आपको स्ट्रिंग में लिखनी होती है ना। CSS में आप क्या कर सकते हो, सीधा लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे सीधा नहीं लिख सकते, आपको स्ट्रिंग में लिखनी पड़ेगी। तो रेड करके लिख देते हैं, है ना। तो अब देखते हैं क्या चेंज हुआ है हमारे HTML में। तो यहाँ पे आके देखें तो दोस्तों देखिए रेड कलर का हो चुका है। क्यों ये रेड कलर का हो चुका है, क्योंकि हमने हेलो वर्ल्ड लिखा था, है ना। कंसोल लॉग करके देख सकते हैं कि ये वाली कंसोल लॉग हटाते हैं और ये वाली करके देखते हैं कि कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे हेडिंग 0 कर दी है ना। हेडिंग 0 करने के बाद से कंसोल लॉग कर दिया। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे क्लास ABC वाला जो पहला वाला है वो सेलेक्ट हुआ है, यहाँ पे कंसोल लॉग दिख रहा है और उसका यहाँ पे कलर चेंज हो गया, ये भी हमको दिख रहा है। तो इस तरह से हम पहले क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। हम चाहते हैं दूसरे वाले की, है ना, बॉर्डर लग जाए, दूसरे वाले में बॉर्डर लग जाए। तो दूसरे वाले को सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये एरे है ना, 5 इसके अंदर थे, आपने देखा होगा 5 इसके अंदर है ना, 5 H1 टैग्स हैं। जो हमारे 5 H1 टैग्स यहाँ पे हैं वो किसके अंदर है, ये इसने सेलेक्ट करके यहाँ पे रिटर्न कर दिया है, इसने सेलेक्ट करके यहाँ पे रिटर्न कर दिया है, इसने सेलेक्ट करके रिटर्न किया इन द फॉर्म ऑफ एन एरे। तो अब ये दूसरे वाले की अगर हम स्टाइल चेंज करना है तो डॉट स्टाइल, कोई भी एट्रीब्यूट चेंज करना है तो आप डॉट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, डॉट स्टाइल। उसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं, बॉर्डर लगाना चाहते हैं, बॉर्डर। तो बॉर्डर कैसे लगाएंगे दोस्तों, जैसे हम CSS में लगाते हैं। फॉर एग्जांपल 3 पिक्सल सॉलिड रेड, है ना, रेड या फिर ब्लू, ठीक है। तो 3 पिक्सल सॉलिड रेड, ये जो हमारा ये है स्टाइल, बॉर्डर लग गया। अब देखते हैं चेंज हुआ है क्या कुछ। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये चेंज हो चुका है। तो इस तरह से आप सेलेक्ट करते हो, कैसे, यूजिंग ऑल दिस थिंग्स जो हमने यहाँ पे लिखा है, इन 5 का सेलेक्ट यूज करके आप सेलेक्ट कर सकते हो,
क्लास का यूज करके, आईडी का यूज करके, एलिमेंट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम का यूज करके, है ना। और फिर जब सेलेक्ट हो जाएगा तो फिर जाके उसकी स्टाइल को चेंज कर सकते हो, पहली चीज। अब दूसरी चीज, यूजिंग स्टाइल, सीधा सीधा स्टाइल चेंज कर दिया, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम इसके टेक्स्ट कंटेंट को, अब दोस्तों हम चाहते हैं कि ये जो पहला वाला है या फिर दूसरा वाला, है ना, दूसरा वाला या फिर ये तीसरा वाला दोस्तों हम चाहते हैं कि ये तीसरा वाला जो है उसके एट्रीब्यूट को चेंज किया जाए, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स को चेंज किया जाए। ये तीसरा वाला जो है उसके इनर हेलो वर्ल्ड जो लिखा हुआ है 3, इसमें लिख दिया माय नेम इज मुकेश, इसमें लिखा हुआ है कि जो भी, तो उसको क्या करते हैं हम, पहले क्या करेंगे, हेडिंग, इसको सेलेक्ट करेंगे, है ना, हेड्स लिखते हैं, वेरिएबल हेड्स। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, हेड्स को चेंज करना होता है। तो वेरिएबल इक्वल हेड्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी हमने दिया इसको शायद, है ना, इसको हमने ये आईडी दिया हुआ है XYZ की, तो इससे हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सीधा सीधा आईडी इसको दिया हुआ है XYZ की, XYZ की आईडी दी हुई है। अब ये हेड्स को लॉग करके देखते हैं दोस्तों, लॉग करके हेड्स को देखते हैं कि ये सेलेक्ट हुआ है कि नहीं। दोस्तों आपको भी यही करना है, कोई भी आप सेलेक्ट करें तो सबसे पहले, अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले आप देखिए कि ये आ रहा है कि नहीं। जब तक ये आ नहीं रहा है तब तक आपने इसको सेलेक्ट नहीं किया है। यहाँ पे कंसोल लॉग करके देखिए, हाँ तो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम, क्योंकि आईडी यूनिक होता है तो सीधा इसको कर सकते हैं ना, सीधा इसकी एट्रीब्यूट को चेंज कर सकते हैं। ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे हेड्स ना, हेड्स 0 रखें क्या, नहीं 0 नहीं रखना है, क्योंकि ये सीधा एलिमेंट को ही रिटर्न किया है ना, सीधा एलिमेंट को ही रिटर्न किया है। कुछ जो होते हैं वो एलिमेंट को नहीं, एरे रिटर्न करते हैं। जब एरे रिटर्न होगा तो आपको क्या करना होगा, 0 का इस्तेमाल करना होगा। ये जो एरे इंडेक्स होता है इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जा करके अगर आपको एरे रिटर्न हुआ है तब जाके ये सब यूज करेंगे ना, अभी नहीं यूज करेंगे। अभी क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि ये आपका एलिमेंट सीधा रिटर्न हो चुका है, आपने आईडी का यूज किया है, आईडी यूनिक होता है, ठीक है। तो हेड्स में जाना है और फिर जाकर के उसके क्या करना है, इनर एचटीएमएल को चेंज करना है, इनर एचटीएमएल को। हेड्स के अंदर इनर एचटीएमएल, या फिर दो तरीके होते हैं अंदर के कंटेंट को चेंज करने के लिए, एक तो इनर एचटीएमएल है और दूसरा है हेड्स डॉट लगा करके आप कोई भी चीज चेंज कर सकते हो, है ना, स्टाइल चेंज कर सकते हो, या फिर इनर एचटीएमएल या टेक्स्ट कंटेंट, समथिंग कॉल्ड टेक्स्ट कंटेंट। तो ये दो तरीकों से आप टेक्स्ट कंटेंट चेंज कर सकते हो। तो अभी हम टेक्स्ट कंटेंट को यूज करेंगे और हेड्स डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू माय नेम इज मुकेश। सो यहाँ पे दोस्तों जिसकी आईडी क्या है, XYZ है, जिसकी आईडी क्या है, XYZ है, उसके टेक्स्ट कंटेंट को क्या हमने सेट कर दिया, माय नेम इज मुकेश। यानी अब क्या होना चाहिए कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की जगह पे माय नेम इज मुकेश लिखा होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं ऐसा हुआ है क्या। देखिए दोस्तों यहाँ पे चेंज हो चुका है टेक्स्ट कंटेंट, माय नेम इज मुकेश। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हो स्टाइल या फिर टेक्स्ट कंटेंट। अब थोड़ा सा और जो हमें सीखना है वो ये है कि, तो ये हमने शायद, आशा है आपने सिंपल से स्टाइल सेलेक्ट करना, एलिमेंट्स को सेलेक्ट करना सीख लिया होगा। एलिमेंट को कैसे सेलेक्ट किया जाता है दोस्तों, इस तरह से सेलेक्ट किया जाता है, गेट एलिमेंट बाय टैग, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास। दूसरा और स्टाइल एक और होता है दोस्तों जिसे कहते हैं यूजिंग, हम इनके क्लासेस को भी बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर दोस्तों इसको देखें कि ये जो है कि बॉडी टैग है, पहला वाला जो है बॉडी टैग के अंदर हेडिंग है, इसका क्लास है ABC, है ना, इसका क्लास है ABC। और एक और क्लास यहाँ पे हम स्टाइल डॉट CSS में बना देते हैं जिसका नाम है क्लास मैजिक क्लास, है ना, मैजिक क्लास, जिसमें कलर होगा क्या, पिंक, और बॉर्डर होगा 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, है ना। तो ये क्लास हमने बनाया। अब यहाँ पे हमने बना लिया।
अब हम चाहते हैं कि ये वाला क्लास इसमें ऐड हो जाए। तो अगर हम ऐड करना चाहते हैं किसी में, तो क्या करना चाहते, हमें क्या करना होगा, पहले उस एलिमेंट को सेलेक्ट करना होगा। सबसे पहला प्रोसेस यही होता है। तो सबसे पहले ये क्या करना होगा, इस एलिमेंट को सेलेक्ट करना होगा। तो ये हम क्या करेंगे, हेड्स है ना, हेड्स में से सबसे पहले डॉक्यूमेंट, फिर से हम बार बार कर रहे हैं, मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए। आप लोग भी बार बार करिए इसको, है ना। गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, एलिमेंट्स बाय टैग नेम। टैग नेम से हम h1 को सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना। h1 को जैसे ही हम सेलेक्ट किए तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, हेड्स आ गया। अभी इसको लॉक करके देखते हैं क्या आया है। लॉक करके देखें तो हेड्स आया होगा, 5 हेड्स आए होंगे, 5 हमारे हेड्स हैं ना। ठीक है दोस्तों, 5 हेड्स जो हमारे हैं वो आ चुके हैं यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो पहला वाला हेड है, पहले वाला जो हेड है इसको हमें क्या करना है कि इसकी क्लास लिस्ट को देखते हैं। क्लास लिस्ट समथिंग और क्लास लिस्ट को देखते हैं। इसको कंसोल लॉग करके देखते हैं, है ना। तो पहले वाले का क्लास लिस्ट लॉग करके देखते हैं कि इसके क्लास लिस्ट में क्या है। तो देखिए दोस्तों कि यहाँ पे क्लास लिस्ट में देखें तो ABC नाम का क्लास है, ABC नाम का क्लास है जो कि हमें दिख रहा है यहाँ पे, ABC नाम का। अब हम चाहें तो इसकी क्लास लिस्ट को ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं या फिर उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लास लिस्ट डॉट, हम क्या कर सकते हैं, हेड्स 0 यानी पहले वाले का क्लास लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ऐड क्या कर सकते हैं, ये जो अपना मैजिक क्लास है, ये जो मैजिक क्लास हमने style.css में ये हमने ऐड कर दिया, यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और एक और चीज कर सकते हैं, ये जो ABC क्लास है उसको रिमूव कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। तो ऐड करते हैं, देखिए दोस्तों कि ये ऐड हो गया, कलर पिंक हो गया, बॉर्डर ये हो गया। ठीक है, तो आज आपको समझ आया होगा कि ये क्लास लिस्ट को ऐड कर सकते हो। चाहो तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, है ना, 0 हेड्स 0 में क्लास लिस्ट क्या करो, क्लास लिस्ट रिमूव भी कर सकते हैं, क्लास लिस्ट डॉट रिमूव। तो यहाँ पे मैजिक, तो यहाँ पे देखो थोड़ा देर के लिए लगेगा फिर उसे रिमूव कर दिया जाएगा, थोड़ा देर के लिए लगेगा फिर रिमूव हो जाएगा, यानी यहाँ पे कोई स्टाइल चेंज नहीं आएगा। अगर इसको रिफ्रेश करें, ये देखिए दोस्तों कि ये रिमूव हो चुका है ना। क्लास लिस्ट डॉट रिमूव करने से ऐड भी हो जाएगा, रिमूव भी हो जाएगा, है ना। समथिंग कॉल्ड ऐड एंड रिमूव। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्लास भी चेंज करके स्टाइल चेंज कर सकते हैं। क्लास को यूज करके हम क्लास लिस्ट को चेंज करके भी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आशा है आपको समझ। इवेंट लिसनर्स किसे कहा जाता है, इवेंट लिसनर्स मतलब दोस्तों कि एक इवेंट जैसे माउस क्लिक, बटन पे क्लिक, है ना, माउस का होवर होना, या फिर और बहुत सारे इवेंट्स होते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर। उसके हिसाब से वो जब हो, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि किसी बटन पे क्लिक होते ही उसका कलर बदल जाए, या फिर किसी चीज के एनिमेशन आए, जब हम किसी बटन पे क्लिक करें तो किसी तरह का एनिमेशन होने लगे। तो इस तरह की चीजें कैसे की जाती हैं, इस तरह की चीजें की जाती हैं यूजिंग इवेंट लिसनर। तो चलिए हम लोग ये करते हैं। तो उसमें भी सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, सेलेक्ट करना। तो सबसे पहले हम कैसे सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, एक और सेलेक्टर होता है क्वेरी सेलेक्टर। दोस्तों क्वेरी सेलेक्टर होता है एक और सेलेक्टर। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अपना सेलेक्ट कर लेते हैं क्लास को। तो हेड्स जो हैं, जितने भी हेड्स हैं हमारे पास, हेडिंग टैग्स हैं, या एक पैराग्राफ टैग भी है, आई एम पैराग्राफ, आई एम पैराग्राफ टैग है ना। तो इसके अंदर एक पैराग्राफ, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हेडिंग टैग, नाक थोड़ा खराब है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी।
आईडी का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, टैग नेम का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, है ना। तो मैं तो टैग नेम अभी सिंप्लिसिटी के लिए टैग नेम का इस्तेमाल करते हैं। एंड वी हैव दिस H1 टैग, या फिर पैराग्राफ टैग को सेलेक्ट करें दोस्तों, पैराग्राफ टैग को सेलेक्ट करते हैं। चलिए पैराग्राफ टैग को सेलेक्ट करते हैं। इस बार हमने पैराग्राफ टैग को सेलेक्ट किया। अब देखते हैं लोग तो इसको रेलेवेंट नाम देते हैं ना, पैरा लिखते हैं इसको। लॉक करके देखते हैं क्या आया होगा। लॉक करके एक क्या आया होगा, एक एरे आया होगा। एरे आया होगा, क्यों आया होगा चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए आई एम ए पैराग्राफ है, यहाँ पे HTML कलेक्शंस में आया है पैराग्राफ, ये एरे आया है जिसमें एक पैराग्राफ है, इसकी लंबाई 1 है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस, एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट वी कैन डू इज लॉग करके, है ना। अब क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारा पैराग्राफ के ऊपर माउस जाए, पैराग्राफ का कलर चेंज हो जाए, है ना। तो चलिए वैसा कुछ बनाते हैं। तो सबसे पहले पैराग्राफ में क्या करना पड़ेगा हमको, पैरा 0, है ना, पहला वाला है ये, क्योंकि एरे है इसलिए ये इंडेक्स यूज करना पड़ेगा। इनर HTML भी चेंज कर सकते हो, स्टाइल भी चेंज कर पाएंगे, इनर कॉन्टेक्स्ट, अपेंड, चाइल्ड, क्लास नेम, ये सब दोस्तों देख पा रहे होगे। इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, आप इनको पढ़ेंगे धीरे धीरे तो आप सीख पाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा बहुत सारी चीजें हैं। एक इवेंट है ऑन क्लिक, है ना, यहाँ से सीधा कर सकते हो, या फिर एक क्लासिक तरीका होता है दोस्तों जिसे कहते हैं ऐड इवेंट लिसनर्स। ऐड इवेंट लिसनर हमने लगा दिया उसमें। लिसनर किसका, कि माउस एंटर एक माउस एंटर इवेंट लगा दिया, यानी जैसे ही उस टैग के ऊपर जैसे ही माउस एंटर करेगा, क्लिक भी लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं क्लिक लगा के देखता हूँ। क्लिक सबसे पहले करते हैं ना, इतने कॉम्प्लेक्स इवेंट्स नहीं, क्लिक को देखते हैं, क्लिक इवेंट को देखते हैं। एंड एक और चीज इसका लेता है व्हाट टू डू, है ना। व्हाट टू डू एक फंक्शन होता है जो हमें डिफाइन करना होता है ना, क्या होगा जब क्लिक होगा। तो सो यहाँ पे इस फंक्शन को डिक्लेयर कर दोस्तों। फंक्शन का सिंटेक्स आपको पता होगा, व्हाट टू डू, ठीक है। व्हाट टू डू फंक्शन यहाँ पे हम डिक्लेयर कर रहे हैं, और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको सीधा यहाँ पे आना है। और भी होता है जिसे कॉलबैक पैरामीटर होता है, जिसको कहते हैं इवेंट, ठीक है, इसको इवेंट कहते हैं। इसको छोड़ देना है और यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आगे क्या करना है, दिस डॉट स्टाइल, ये जो पैराग्राफ है इसकी स्टाइल को क्या करना है, दिस द स्टाइल डॉट इक्वल टू स्टाइल डॉट कलर, नहीं बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर दोस्तों यहाँ पे कलर इस तरह से लिखना पड़ेगा क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट है ना, प्योर ये नहीं है। दिस डॉट बैकग्राउंड स्टाइल डॉट कलर बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू ग्रे, ठीक है। बैकग्राउंड ग्रे हो जाए या फिर रेड हो जाए, रेड सही रहेगा, विजिबल होगा। तो जैसे ही चेंज हो जाए दोस्तों इसका स्टाइल, यानी इस पैराग्राफ पे जैसे ही क्लिक हो, एक क्लिक का इवेंट लगा दिया हमने, और जैसे ही क्लिक हो क्या होगा, व्हाट टू डू उसका स्टाइल, दिस डॉट स्टाइल क्या करना है, बैकग्राउंड कलर, स्टाइल के अंदर जो बैकग्राउंड कलर होती है उसको हमें रेड कर देना है। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे इसके जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। एक बार और करके देखते हैं, जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ ऐसे इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। तो यहाँ पे इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर इवेंट पे हम लगा सकते हैं, है ना। अभी फॉर एग्जांपल हम हेड H1 को सेलेक्ट किए होते अगर, है ना, और H1 को सेलेक्ट किए होते और यहाँ पे हेड्स लिखा होता, तो क्या करते हैं हम दोस्तों, यहाँ पे हेड्स 0 क्लिक व्हाट टू डू दिस द स्टाइल, यानी पहले वाले का जो कलर हो जाएगा वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे
तो पहले वाले पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाना चाहिए बैकग्राउंड कलर। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे रेड हो गया पहले वाले का कलर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ये दिस का मतलब ये है कि जो भी ये हेड है जिस पे भी इवेंट लिसनर लगा है उसका मतलब ये कि उसका स्टाइल दिस डॉट स्टाइल बैकग्राउंड कलर इक्वल टू रेड। इस तरह से आप कर सकते हो फंक्शन लगा करके। और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर कर सकते हो। दिस डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू वाइट। ठीक है, तो जैसे ही क्लिक होगा इसका कलर क्या हो जाना चाहिए, जैसे ही क्लिक होगा व्हाइट कलर का व्हाइट हो जाना चाहिए, बैकग्राउंड रेड हो जाना चाहिए। तो दोस्तों देखो कलर व्हाइट हो गया और बैकग्राउंड रेड हो गया। ठीक है, इसमें एनिमेशन भी लगा सकते हो दोस्तों। अगर आपको आता है एनिमेशन लगाना तो एनिमेशन भी लगा सकते हो। दिस डॉट स्टाइल डॉट एनिमेशन, दिस डॉट स्टाइल डॉट एन, तो वो ले रहने देते हैं, अभी के लिए नहीं करेंगे। लेकिन आप जो भी चाहें इवेंट लिसनर्स लगा करके। दूसरा तरह का इवेंट लिसनर होता है जिसे कहते हैं माउस एंटर। माउस एंटर है ना, माउस एंटर। माउस एंटर, माउस एंटर यानी जैसे ही माउस उसके ऊपर जाएगा तो क्या होगा कि ये हो जाएगा। तो दोस्तों देखो माउस एंटर इवेंट इज नॉट ए फंक्शन। कुछ गड़बड़ हो गया, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक्स। लिसनर है ना, इवेंट लिसनर माउस एंटर। तो दोस्तों माउस एंटर मतलब क्या है कि जैसे ही माउस उसके ऊपर जाएगा, जैसे ही उसके ऊपर माउस जाएगा ये हो जाएगा। एक और इवेंट लगा सकते हैं माउस आउट है ना, माउस आउट। अगर हम चाहते हैं कि इस पे माउस जाए तो एक और इवेंट लगा सकते हैं माउस आउट। माउस आउट यानी माउस जैसे ही उस एरिया से बाहर जाएगा क्या होगा, क्लिक। और भी बहुत सारे इवेंट होंगे आपको पढ़ना अगर तो एमडीएन की वेबसाइट पे वो मिल जाएगा। व्हाट टू डू रिमूव स्टाइल, इसको नाम लिखते हैं रिमूव स्टाइल फंक्शन है ना, रिमूव स्टाइल फंक्शन। एंड वी कैन डू दिस समथिंग कॉल्ड, एक और फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन रिमूव स्टाइल इवेंट पास होगा। लेकिन उसको हम यूज नहीं कर रहे हैं, इस वेरिएबल को, इस पैरामीटर को यूज नहीं किया जा रहा है ना। बाद में कभी यूज करेंगे अगले प्रोजेक्ट्स में जब हम करेंगे तो यहाँ पे फिर से वही चीजें कर देंगे। लेकिन इस बार हम क्या कर देंगे, इस बार हम क्या कर देंगे कि इनको हटा देंगे, इनको हटा देंगे। ऐसे कर सकते हैं ताकि ये हट जाए। तो इससे अगर हम करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख रहे हो एंटर किया, ऐसे हट गया, ऐसे हट गया, हट गया। देख रहे हो दोस्तों इस तरह से थोड़ा एनिमेशन आ गया। क्या कि जैसे ही हम जाएंगे तो ये इसका कलर व्हाइट हो जाएगा और बैकग्राउंड रेड हो जाएगा। लेकिन जैसे ही माउस आउट होगा, जैसे बाय डिफॉल्ट था पहले था वैसे हो जाएगा है ना, पहले था वैसे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, रिमूव स्टाइल कर सकते हो, ऐड स्टाइल कर सकते हो। इसे ऐड इवेंट लिसनर कहा जाता है। तो ये ऐड इवेंट लिसनर फंक्शन आपको पता होना चाहिए। दोस्तों आशा है आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ये जो लर्निंग हमने आज की है उसका इस्तेमाल करके हम अगले दिन जो है कि अगले वीडियो में एक सिंपल सा ऐप बनाएंगे जिसको आप बहुत ज्यादा पसंद करोगे है ना। और वो बेस्ड होगा डाइस के ऊपर है ना। आप डाइस फेंकोगे और वो रैंडमली कोई नंबर वो डाइस आएगा और फिर जाके विनर्स डिसाइड होगा। तो उस गेम को जरूर बनाइएगा अपने से है ना, और उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इस वीडियो पे ये बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहते हैं। तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं तो। तब तक के लिए बाय बाय।